आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सनअतों पर जोर दिया है कि वो भारत को खुद कफील बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 95.46% हो गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद गोवा की आजादी के दिन की तकरीबात में हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों और सनअतों पर जोर दिया है कि आइंदा बरसों में भारत को खुद कफील बनाने के लिए अपनी तमाम तवानाई को बरूए-कार लाएं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सनअत के लिए दुनिया को अपनी सलाहियत, अज़्म और जुर्रत दिखाने का यही वक्त है। उन्होंने ये बात आज सुबह एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए अपनी एक तकरीर में कही। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया तेजी से चौथे सनअती इनकलाब की तरफ बढ़ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी की शक्ल में कई चैलेंज आएंगे और उनका हल भी आएगा। अब वक्त है कि मंसूबासाजी की जाए और उन पर अमल किया जाए। वजीर-ए-आजम ने कहा कि 27 साल बाद हम मुल्क की आजादी की 100 साला तकरीबात मनाएंगे। इन 27 बरसों में हम न सिर्फ भारत के खुसूसी आलमी रोल का तयन करेंगे बल्कि ये हिंदुस्तानियों के ख्वाबों और उमंगों की इम्तिहान की भी घड़ी होगी। वजीर-ए-आजम ने सनअतकार रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड पेश किया। उन्होंने टाटा ग्रुप की तरफ से इसे वसूल किया। वजीर-ए-आजम ने यह भी कहा कि पिछले 100 साल से एसोचैम और टाटा ग्रुप मुल्क की मईशत और करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे हैं। एसोचैम को भारत के तमाम खित्तों की नुमाइंदगी करने वाले चैम्बर्स ने 1920 में कायम किया था। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों को नए ज़रई क़वानीन के बारे में अपोजिशन पार्टियों की तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ खबरदार किया है। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया है कि कम से कम इमदादी कीमत, एमएसपी और मंडी निज़ाम जारी रहेगा। वजीर-ए-आजम कल किसान महासम्मेलन में मध्य प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा किसानों से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत किसानों से हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने हालिया ज़रई इस्लाहात के बारे में किसानों की तशवीश को दूर करने का यकीन दिलाया। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि हुकूमत की तरफ से की गई इस्लाहात पर एतमाद न करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो इस बात पर गौर करें कि अगर हुकूमत का इरादा एमएसपी निज़ाम खत्म करने का होता तो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को क्यों नाफिज किया जाता। जनाब मोदी ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो किसानों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि एनडीए हुकूमत किसानों की तरक्की का अज़्म किए हुए है। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि सभी तीनों ज़रई क़वानीन किसानों के इंतहाई मफाद में हैं। उन्होंने कहा कि ये क़वानीन ज़राअत की तरक्की के लिए बहुत ही अहम हैं और इन इस्लाहात पर मुल्क में 25-30 साल पहले अमल हो जाना चाहिए था। वजीर-ए-आजम ने कहा कि पिछली हुकूमत ने ज़रई इस्लाहात के बारे में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया था, जबकि एनडीए हुकूमत ने इस पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि ज़राअत के मुआहदे का जो कानून लागू किया गया है उससे किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि नया भारत मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत की कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। उन्होंने ये बात आज सुबह हैदराबाद के पास डुंडीगल में फ़ज़ाइया की अकादमी में तरबियत पूरी करने वाले फ़ज़ाइया के अफसरों से खिताब करते हुए कही। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग की हिकमत अमली और तौर तरीके बदल रहे हैं, लिहाजा नए फ्लाइंग अफसरों को साइबर स्पेस जैसे लड़ाई के नए और उभरते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अफसरों से कहा कि वो मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए तैयार रहें और खुद को उभरती हुई टेक्नोलॉजी से बाखबर रखें। शिमाली सेक्टर में भारत और चीन के दरमियान हालिया टकराव का जिक्र करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा से एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर कोई मुल्क में दरअंदाजी की कोशिश करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,000 से ज्यादा मरीजों के शिफायाब होने के बाद कोविड से रूबा सेहत होने वालों की शरह बेहतर होकर 95.46% हो गई है। वजारत सेहत ने बताया है कि मजमूई तौर पर 95,50,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोविड से सेहतयाब होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मई में रूबा सेहत होने वालों की तादाद 50,000 थी, जो दिसंबर में बढ़कर 95 लाख से ज्यादा हो गई है। इस वक्त मुल्क में शरह अमवात 1.45% है, जो दुनिया के मुल्कों की सबसे कम शरहों में से एक है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज पानाजी में गोवा की आजादी के 60 साल पूरे होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। गोवा को पुर्तगाल के तकरीबन 450 साल के राज के बाद 19 दिसंबर 1961 को आजादी मिली थी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कई दूसरी शख्सियात ने इस मौके पर गोवा के अवाम को मुबारकबाद दी है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल के चुनाव के 8वें दौर में पोलिंग जारी है। दिन में 11 बजे तक 26.07% वोट डाले जा चुके थे। कश्मीर डिवीजन में मजमूई तौर पर 16.08%, जबकि जम्मू डिवीजन में 36.37% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। 8वें दौर के इस चुनाव में मजमूई तौर पर 28 हलकों में पोलिंग हो रही है। इनमें से 13 हलके कश्मीर डिवीजन में और 15 जम्मू डिवीजन में हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज सुबह कोलकाता में शिमला स्ट्रीट में स्वामी विवेकानंद के आबाई घर गए, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को गुलहाए अकीदत पेश किए। बाद में जनाब अमित शाह स्वामी जी की जाए पैदाइश देखने गए और स्वामी विवेकानंद, श्री राम कृष्ण देव और सारदा देवी को खिराज अकीदत पेश किया। घर से जाते हुए वजीर दाखिला ने नामानिगारों से कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत और खुशी का दिन है। जनाब शाह ने कहा कि भारत का फलसफा दुनिया भर में मशहूर है। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को फलसफे से मुतारिफ कराया और उनके ख्यालात और नजरियात आज भी इफादियत रखते हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस के मौके पर झुककर ताज़ीम पेश की है और उनके समाज की शमूलियत वाले हकीकी नजरिए को याद किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की जिंदगी मिसाली, हौसले और दरबंदी से भरी हुई थी। भारत ने बिजली के शोबे में हुनरमंदी की महारत के बारे में पहला मरकज कायम किया है। ये मरकज हरियाणा में गुरुग्राम में शमसी तवानाई से मुताल्लिक कौमी इदारे के कैंपस में कायम किया गया है। हुनरमंदी के फरोग के वजीर ममलिकत राजकुमार सिंह ने इस मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि भारत तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए के मैदान में तेजी से पेशरफ्त कर रहा है, ताकि इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज हो सके, तवानाई की यकीनी फराहमी में बेहतरी लाई जा सके और आबो हवा में तब्दीली के चैलेंजों में कमी लाने के साथ साथ तवानाई की फराहमी को आसान बनाया जा सके। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाना एक रजाकाराना अमल होगा। अलबत्ता वजारत ने यह भी कहा है कि कोविड-19 से इन्फेक्शन हो जाने के बाद इससे कतई नजर कोरोना वायरस की रोकथाम के वैक्सीन का एक मुकम्मल प्रोग्राम तैयार किया जाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे इस बीमारी की रोकथाम के लिए एक मजबूत कुव्वत मुदाफियत पैदा करने में मदद मिलेगी। बार बार पूछे जाने वाले सवालों के बारे में वजारत ने कहा कि जो वैक्सीन भारत में शुरू किया गया है वो भी इतना ही मुअस्सर होगा जितना कि दीगर मुल्कों की तरफ से तैयार किया गया वैक्सीन होगा। इसमें कहा गया है कि इब्तदाई मरहले में कोविड वैक्सीन कुछ मुंतखब तरजीही ग्रुपों को फराहम किया जाएगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा खतरा लाहक है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि वैक्सीन के तजर्बात कतई शक्ल देने के आखिरी मरहले में हैं और हुकूमत कोविड-19 वैक्सीन जल्द शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने चीन की चिप बनाने वाली सरकर्दा कंपनी SMIC पर यह पाबंदी आयद कर दी है कि वो अमरीकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेगी। अमेरिका के कॉमर्स के वजीर विल्बर रॉस ने कहा कि कंपनी की सरगर्मियों से पूरी तरह ये अंदेशा जाहिर होता है कि चीन अमरीकी टेक्नोलॉजी को अपनी फौज की जदीदकारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सनअतों पर जोर दिया है कि वो भारत को खुद कफील बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 95.46% हो गई।